सो आरबीआई इस साल 2.35 लाख करोड़ के टोटल रेवेन्यू पे 2.2 लाख करोड़ का टोटल प्रॉफिट बनाया है। और सबसे सही चीज़ ये है कि वो 67% मोर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 से। सो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई पैसा कैसे कमाता है, फिर आरबीआई उस पैसे से कैसे और पैसा बनाता है, और आरबीआई अपने अर्निंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे मैनेज करता है, और आरबीआई का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में। चलो ये जानते हैं कि आरबीआई पैसा कैसे बनाता है। तो एक टर्म है सेन्योरेज, और ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ सेन्योरेज होता क्या है। तो देखो आरबीआई ना 100 रुपया प्रिंट कर रहा है, ठीक है। 100 रुपया को प्रिंट करने में उसका मनी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 रुपीज़ होगी। बट आरबीआई बैंक को जब ये पैसा देगा ना तो 100 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे देगा। तो आरबीआई जो है 100 रुपीज़ बैंक को दिया, तो बैंक अब 100 रुपीज़ बैक देगी आरबीआई को। अब आरबीआई का एक नोट पे प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, 2 या 3 रुपये। तो आरबीआई को एक 100 रुपीज़ के नोट पे कितना प्रॉफिट हुआ, 97 रुपीज़। और इसी तरीके से आरबीआई प्रॉफिट बनाता है बाय प्रिंटिंग मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द मार्केट विद द हेल्प ऑफ बैंक। बैंक का काम रहता है उन पैसे को रोटेट करना। तो चलो अब हमें सेन्योरेज तो समझ में आ गया, बट अब हम ये जानते हैं कि आरबीआई उन पैसों से और पैसा कैसे कमाता है। सो भाई इसका सिंपल रीज़न है लोन्स। तो आरबीआई बैंक को लोन देता है, और आपको अगर पता होगा तो 2023 के टाइम पे बैंक का जो रेपो रेट था आरबीआई लोन देने का वो था 6%। बैंक आपको कितने परसेंट पर लोन देती है, 9% में। तो बैंक यहाँ पे 3% कमाता है, आरबीआई कमाता है 6%। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है गवर्नमेंट को कभी प्रोजेक्ट के लिए ना लोन्स चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा, चाहे तो वो बॉन्ड इशू करेगा, चाहे तो बैंक से लोन लेगा। अब आरबीआई यहाँ पे चीप लोन्स देता है एज कम्पेयर टू टिपिकल बैंक, एंड इस तरीके से वहाँ से जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जो इंटरेस्ट आता है उससे वो कमाता है। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है फॉरेक्स रिजर्व। सो अगर आपको पता होगा तो 2023 के फाइनेंशियल ईयर में जो आपका डॉलर था वो 76 से 83 रुपीज़ के बीच में कर रहा था रेंज। तो अब यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, बाई लो एंड सेल हाई। तो वो डॉलर को सस्ते रेट पे खरीदता था और हायर रेट पे बेचता था, और इससे सिर्फ मात्र इससे फाइनेंशियल ईयर 2023 में आरबीआई 1 लाख करोड़ रुपया कमाया है बाय ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट। चौथा सीन है आपका जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो कल को गवर्नमेंट बॉन्ड पब्लिक के लिए लॉन्च करती है कि आप मेरे को अपना पैसा दो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, हम आपको 5 साल के बाद 8% हर ईयर इंटरेस्ट देंगे। आरबीआई ये पैसा जो क्या करती है कि तो आप पीपल्स को ना दो गवर्नमेंट, हम आपको देते हैं पैसा, और इस तरीके से गवर्नमेंट से वो पैसा कमाती है। चलो अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि आरबीआई पैसा कैसे कमा रहा है और पैसे से पैसा कैसे कमा रहा है। बट चलो अब हम ये समझते हैं कि आरबीआई इस साल जो पैसा कमाया है उसको वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है। तो पहला पॉइंट, आरबीआई एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब उसको 1 रुपये पे टैक्स कहीं नहीं देना। सेकंड चीज़, आरबीआई में जो नोट प्रिंटिंग है और जो सर्विसेज है उनको मेंटेन करने के लिए बहुत मिनिमम बेयर मिनिमम कॉस्ट खर्चा होता है, जो कि है 15,000 करोड़। तो अपना रेवेन्यू कितना था, 2.35 करोड़ लाख करोड़, और उसमें से अगर आप 15,000 करोड़ हटाओगे तो कितना बचा आप पे, 2.2 लाख करोड़। अब इसमें से 2.2 लाख करोड़ में ना आरबीआई इस साल कंटीजेंसी फंड बनाई है 1.33 लाख करोड़ का। तो अब ये कंटीजेंसी फंड क्या होता है, तो कंटीजेंसी फंड ये होता है कि कल को अगर देश में कुछ विपदा आ गई, फॉर एग्जांपल कोविड जो इस साल हुआ था लास्ट ईयर, या फिर कभी ड्राउट आ गया, या फिर कभी अलग किसी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो उस केस में आरबीआई कंट्री को होल्ड कर सके। तो हर साल आरबीआई अपने रेवेन्यू का सर्टेन अमाउंट कंटीजेंसी फंड में डालती है। इस साल उसने डाला है 1.33 करोड़। बाकी कितना बचा आरबीआई के पास नेट पीएनएल, वो बचा आपके पास 87,000 करोड़। तो अब वो 87,000 करोड़ का क्या करेगी, आरबीआई अपने पास रखेगी? अरे जी नहीं, वो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के पास एज ए डिविडेंड, क्योंकि आरबीआई जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का एक सब्सिडरी है। तो उसका एक्चुअल ऑनर जो है इंडियन गवर्नमेंट है, तो वो उनको एज ए पेमेंट करेगी डिविडेंड। तो एट द एंड आरबीआई के पास थोड़ा भी रुपया नहीं बचता है, उसका काम रहता है देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करना। तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि आरबीआई अपने पैसे को कैसे मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट अपने को अब ये समझना है कि आरबीआई का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में। आरबीआई चाहे तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट कर सकता है टू मेक सेन्योरेज प्रॉफिटेबल, बट द थिंग इज कि आरबीआई ये नहीं करता, क्योंकि उसको इंडियन इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रखनी है। अगर ये ज़्यादा पैसा रख देगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास पैसा होगा खर्च करने को, फिर इंडियन रुपीज़ में ना बिलीव नहीं रहेगा। तो आरबीआई ये भी चीज़ मैनेज करता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अंटिल देन बाय, सायोनारा।